कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच अब विवाद गहराता जा रहा है। अब दोनों के बीच के विवाद में उनके बेटों की एंट्री होगी। राजा भैया के दोनों बेटे बृजराज प्रताप सिंह और शिवराज प्रताप सिंह ने आज अलग अलग ट्वीट किए और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले जान लेते हैं कि राजा भैया के दोनों बेटों ने आखिरकार ट्वीट में क्या लिखा है। राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, जय सिया राम। मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ न लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा और दाऊ गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं रहे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। हम सब बड़े हुए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की बैड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं है। मैंने स्वयं दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया, जिससे दोनों अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया, लेकिन हमारी माँ ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगे, साथ ही 25 लाख रुपए प्रतिमाह अलग से। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके अपने माता पिता, सास ससुर, चचेरे ममेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई इनसे बात नहीं करते हैं। इनकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष ये यहाँ रहीं, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं। उसे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग। दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है। लेकिन दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिए, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है और शायद कहेंगे भी नहीं। इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतनी बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है, बाद में वह लोगों को पता चल जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही बात संपत्ति की, तो हमारी माँ के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आराम का जीवन जी रही हैं, कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं। कई वर्ष दाऊ से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वे अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के बारे में ये बातें लिखी। तो ये रहा राजा भैया के बेटे बृजराज प्रताप सिंह का ट्वीट। अब उनके दूसरे बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में अपनी मां और पिता के बीच आई रिश्तों में खटास को लेकर क्या कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। राजा भैया के छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के बारे में सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, जय सिया राम। माँ ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है और अभी भी अस्पताल में हैं। वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। सोचा दाऊ परेशान हैं, उन्हें और धक्का दिया जाए। यही सब सोचकर आज हमने आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का निर्णय लिया है। दाऊ ने गरिमा का मान कर रखते हुए कभी भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। जब हमारी मम्मा को बड़ी बहनों की शादी कराने पर विचार करना चाहिए, तब वे बदले की भावना से दाऊ पर प्रहार कर रही हैं। हम लोगों ने लाख समझाया, पर दाऊ और उनके साथियों, यहाँ तक कि कर्मचारियों, नौकरों पर भी
अनगिनत केस करवाए। जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो सालों तक धमकी देने के बाद दाऊ के खिलाफ पुलिस में भी झूठी शिकायत कर दी। अब सोशल मीडिया पर ये तमाशा कर रहे हैं। शायद हम दोनों भाई अगले टारगेट होंगे। अपने राजनीतिक ट्रोल सेना से हमें डर नहीं है, लिखवा लीजिए जो चाहे। हम अपने पिता और सत्य के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। राजा भैया के छोटे बेटे ने आगे लिखा, सोचने की बात है कि जब दाऊ इतने बुरे हैं तो तलाक क्यों नहीं दे रही हैं। इसे छोटी मोटी घर की लड़ाई या 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए भर का खेल न समझें। ये निश्चित ही राजनीतिक षड्यंत्र है। इनको कोई शिकायत ना होती यदि इनकी मांग के अनुसार 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता रहता। आज गोपाल काका को भी इसीलिए विलेन बनाया जा रहा है, क्योंकि वे दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि हमारे घर में WMD यानी वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। घर में क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है? राजा भैया के छोटे बेटे ने अपने पोस्ट में अपनी मां के लिए ये तमाम बातें लिखी हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच जिस तरह से रिश्तों में खटास आई है, उसको लेकर उनके बेटों ने जो प्रतिक्रिया दी है, ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि ये मामला काफ़ी पुराना है। लगभग 10 सालों से पति और पत्नी के बीच ये खटास चली आ रही है। कई बार राजा भैया ने भी रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की और उनके घर के बड़ों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन रिश्ते सामान्य नहीं हो सके और रिश्ते दिन प्रतिदिन और बिगड़ते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि भानवीर सिंह और राजा भैया के बीच घरेलू विवाद सोशल मीडिया और कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस रिश्ते का, इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।